दीपावली का पर्व मैं समझती हूँ आप सभी ने, हम सभी ने बहुत ही धूमधाम से मनाया होगा। बहुत सुंदर रंगों की बौछार हमारे रंगोली के अंदर और स्वादिष्ट मिठाइयों ने तो हमने दीपावली मना ही है, लेकिन जो बहुत सही अर्थ, आध्यात्मिक अर्थ, रहस्य जो हमको बताया, उससे भी हमारे दिए, सच्चे दिए और मन की जो भावना है, सच्ची भावना, वो हमारी प्रकट हुई होगी। तो आज का जो दिन है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, दीपावली का दूसरा दिन, जिसको कई लोग गोवर्धन पूजा के रूप में मनाते हैं और कई स्टेट में इसको अन्नकूट के रूप में मनाते हैं। तो गुजराती इनका ये नया वर्ष है, जो इनको पाड़वा कहते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन है। तो सभी दर्शक मित्रों को आज के दिन की ढेर सारी बधाइयाँ हैं और डॉक्टर सचिन, आपको भी आज के दिन की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। ओम शांति। ओम शांति। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है कई स्टेट के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज के दिन का जो गोवर्धन पूजा मनाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टेट में गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, और अन्नकूट क्या है, इन दोनों का अर्थ जानेंगे। और स्पेशली जितने भी गुजराती बहन भाई है, जितने भी गुजराती व्यूवर्स है, उनके लिए आज का दिन बहुत खास है। सबसे पहले हमारे गुजरात के भाई बहनों के लिए नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। नया साल है, उनके लिए आज पहला जी। दिन है। गोवर्धन पूजा के साथ जो कहानी जुड़ी हुई है, जिसको अन्नकूट भी कहते हैं, वो अगर आप देखो तो ये ऐसा मौसम होता है कि जब हम खेती करते हैं तो जी। उसमें हम फसल को काटते हैं, उसका काटने का ये दिन होता है। तो अन्न को हम बहुत महत्व देते हैं और अन्न के वजह से ही हमारा जीवन चलता है। लेकिन इसमें विशेष जो कहानी आती है वो है बलि राजा की या बाली राजा की, जिसने तीनों लोगों के ऊपर राज्य किया था और देवताओं ने परमात्मा को रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ करो। तब वो वामन अवतार लेते हैं, उससे 3 पैर पृथ्वी के मांगते हैं बलि राजा अच्छा। से। तो एक पैर में वो बलि राजा को और बाकी के 3 लोगों को कवर करते हैं और फिर उसको नीचे पुश करते हैं कि वो पाताल में चला जाता है। पर आज के दिन विशेष ये बलि राजा को वरदान रहता है कि एक दिन वो आए, है ना, और अच्छा। अपने राज्य को देखे। तो आज के दिन ऐसे मानते हैं कि बलि राजा आता है। तो ये कहानी जुड़ी हुई है। अभी जी। इसका हम आध्यात्मिक अर्थ क्या ले सकते हैं? हम्म। तो परमात्मा ने हमको बताया कि 3 पैर पृथ्वी का क्या गायन है। ठीक है, तो 3 पैर पृथ्वी माना बहुत कम जगह होती है जी। वैसे देखा जाए तो। लेकिन जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, है ना, तो जो वामन अवतार बताया उसका मतलब है कि भले छोटे हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे पृथ्वी को कवर कर लेता है ना, पृथ्वी का राज्य। तो हम सबको इससे बहुत सारे मैसेज, बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि किसी के कैरेक्टर्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसका जी। हाइट है या उसकी क्वालिटीज है, आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करो, क्योंकि उसके अंदर क्या है आपको नहीं पता। मेरे सामने जब ये कहानी मैं चिंतन कर रहा तो मेरे सामने अचानक जो रूप आया वो दादी जानकी का आया। तो ब्रह्मा कुमारी की मुख्य प्रशासिका दादी जी। जानकी है और उनकी हाइट देखो तो बहुत कम हाइट के है। जी। तो उन्होंने अपने जीवन कहानी में बताया था कि वो हमेशा उनके अंदर इतना अपने को बहुत छोटा महसूस करते थे। सब साकार ब्रह्मा बाबा के वक्त उनकी पालना, तो बाबा ने उनको एक दिन कहा कि तुमने आईने में अपना सिर देखा है क्या? तो वो देखने लगी तो बाबा ने बताया कि उनका सिर बहुत बड़ा है। अच्छा। हाँ, तो जैसे कि ये उनके लिए वरदान था कि वो ज्ञान का मनन चिंतन बहुत अच्छा कर सकते। और फिर जो दादी ने करके दिखाया उसके लिए कोई शब्द नहीं है। दादी को अंग्रेजी नहीं आती थी और दादी वेस्टर्न वर्ल्ड में भेजा, जी। जबकि दादी को कुछ अंग्रेजी नहीं आ रहा है, और वहां पे दादी को सेवा को बढ़ाना है। आप सोचो, जिस व्यक्ति को अंग्रेजी नहीं आता है, वैसे कहना नहीं चाहिए लेकिन लौकिक में पढ़ाई बहुत कम हुए, तीसरी कक्षा तक, है ना, ऐसे व्यक्ति को बाबा ने विश्व सेवा के लिए भेजा। जी। तो दादी ने अपनी योग तपस्या के आधार पर, है ना, जो करके दिखाया, इस समय 140 देशों में जो सेवा गई है वो दादी की तपस्या है। जी। तो
हाँ, मराठी में जैसे हम कहते हैं मूर्ति लहान पर कीर्तिमान, माना मूर्ति छोटी है लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के आधार पर विश्व में प्रसिद्ध है जी। दादी। और वर्तमान समय हम और देखते हैं दादी से बहुत इंस्पिरेशन लेने जैसे। 102 साल की उम्र में लंदन में 2 बार जाके आए और भारत में कितने प्रोग्राम वो कर रहे हैं, तो हम सोच सोच के हैरान होते हैं जी। कि इतनी एनर्जी कहाँ से आई है। तो वो उसका राज यही स्टोरी है कि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, तो परमात्मा हमारे साथ है तो पूरी दुनिया हमारे साथ है ना। तो मुझे यहाँ भगवत गीता का वो आखिरी श्लोक भी याद आता है कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो, माना जहाँ परमात्मा योगेश्वर है और जहाँ अर्जुन है। अभी अर्जुन भी कोई एक व्यक्ति नहीं है। अर्जुन माना जो ग्रहण करने की शक्ति जिसकी अच्छी है, ज्ञान को ग्रहण करने की, तो वो अर्जुन कौन है? तो दादी यहाँ पे जैसे कि अर्जुन की तरह है, जहाँ पे ये 2 शक्तियां है, जहाँ पे शिव है और जहाँ पे शक्ति है। ये शिव शक्ति कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। अच्छा। आप पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। मुझे और एक स्टोरी दादी की याद आ रही है कि दादी के सामने यूरी गैलर को बिठाया गया। जी। यूरी गैलर एक बहुत फेमस साइकिक है जिनकी ऐसी पावर है कि वो संकल्प से आपके जेब में चाबी है उसको टेढ़ा कर सकते हैं, संकल्प से। जी। उन्होंने तो लाइव शो में अपने हाथ के ऊपर एक मुंह का दाना लिया और उसको केवल ऐसे किया, ग्रो बोला, और उसका अंकुर बाहर आ गया। माना उसके पास ये पावर है और साइंस ने उसके ऊपर रिसर्च किया है कि कैसे वो घड़ी के कांटे को अपने संकल्प से घुमाता है। जी। तो ये साइकिक जिसको बोलते हैं, उसके सामने जब यूरी गैलर दोनों को सामने बिठाया गया तो दादी ने उसको पावरफुल दृष्टि दिया। तब यूरी गैलर ने कहा मैं तो केवल चम्मच को टेढ़ा कर सकता हूँ या चाबी को टेढ़ा कर सकता हूँ। दादी ने अगर संकल्प किया तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है वो डिसार्म हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति के अंदर इतनी शक्ति है। आप कल्पना करो, इस समय लाखों बाबा के बच्चे हैं जो योग कर रहे हैं और जो परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। तो 3 पैर पृथ्वी के ये जो गायन है कि थोड़ी, माना आपकी मूर्ति छोटी है छोटी है। लेकिन आप विश्व को कवर कर सकते हैं अपने वाइब्रेशंस के द्वारा। तो तो ये ये हमारा ही मतलब यादगार हम है। कहेंगे कि ये जैसे आज के समय में भी ये एक लाइव एग्जाम्पल लाइव हमारे सामने है। एग्जाम्पल हमारे मतलब सामने हम सिर्फ कहानियों को लेकर ही नहीं नहीं बैठे, चले। हम जो त्योहार मनाते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें उसे समझने की जरूरत Yes. है। जैसे हमने भगवत गीता को भी आज के परिप्रेक्ष्य में देखा था, तो Yes. मुझे लगता है हमारे हर उत्सव को भी अगर हम देखेंगे तो सिर्फ कहानियों के बेस पर जब चलते हैं तो आगे चलकर जनरेशन कई बार लॉजिक न मिलने की वजह से उन उत्सवों का महत्व कम होने लगता है, जो कि आज वो हम देख रहे हैं। हम उसको आगे तो लेंगे ही, लेकिन आज ये दिन का जो आपने बताया है, आज गुजरातियों के लिए नया साल है, तो उनके लिए ये नया साल मतलब कि नई शुरुआत है फिर से जी। एक। और अन्नकूट क्यों बोला जाता है? अन्नकूट के बारे में हम यही कहेंगे कि अभी फसल काटने का टाइम है इस समय, है ना। तो अन्नकूट इसमें क्या करते हैं कि अन्न के अलग अलग राशियां बनाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो मेरे हिसाब से हमको ग्रेटिट्यूड या कृतज्ञता का भाव रखना बहुत चाहिए, सुंदर। क्योंकि अन्न के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो अन्न पैदा करने वाला और अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और इस समय ये बहुत मायने रखता है कि इस समय पृथ्वी पर सबको जितनी आवश्यकता है उस अनुसार अन्न नहीं मिलता है। और हम सब जानते हैं कि अन्न के अंदर या फूड चेन हम जिसको बोलते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स आ गए, तो क्वालिटी में भी फर्क पड़ा है। और यहाँ पर मुझे ब्रह्मा कुमारियों का शाश्वत योगिक खेती का प्रयोग याद आता है कि बहुत सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने पूरे भारत में ऐसे प्रयोग करके दिखाए कि खेती को अगर हम परमात्मा के वाइब्रेशंस दे तो हमको पेस्टिसाइड्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है और बहुत अच्छा उसका क्वालिटी होता है। और लैब में भी इसका टेस्ट हुआ है। हमारी रूरल विंग है, ग्राम विकास विंग, उनके साइंटिस्ट या उनके भाई बहनों ने द्वारा जो प्रयोग किए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ऑर्गेनिक फूड का क्रेज अभी आया हुआ है कि पेस्टिसाइड्स या कीटकनाशकों के द्वारा जो अनाज मिलता है उसके बजाय ऑर्गेनिक माना नेचुरल हम खेती करते हैं और जिसमें पेस्टिसाइड्स नहीं इस्तेमाल करते, जैसे उसका डिमांड है वैसे यौगिक खेती का भी एक ऑप्शन है। तो ये भी हम करें और अन्न को रेस्पेक्ट दे, रिगार्ड दे। जी। तो ये अन्नकूट की पूजा समझेंगे हम। और आप सोचो कि कितना टाइम लगता है, वो किसान जो है इतना मेहनत करता है,
फिर उसको उगाता है, फिर उसको काटा जाता है, फिर उसको पैक किया जाता है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो फिर उसके लिए स्टोर में एक आता है। कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर है यस और उस हिसाब से आज कई जगह पर अन्नकूट भी होता है। यस और इसको रिगार्ड दे और इसकी एनर्जी को लेने के पहले सबको शुक्रिया अदा करें, और जैसे ब्रह्मा कुमारी में करते हैं कि कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले परमात्मा को धन्यवाद देके उस भोजन को दृष्टि देके स्वीकार करें। ये हमारे कल्चर में आए जी तो बहुत सारे हमको फायदे हो सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे यहाँ दिखाई देती है कि ये जो दिए जलाते हैं या फायर क्रैकर्स जो भी है, तो दिवाली में ये खुशियाँ रहती है, तो इस समय ना वातावरण में हमने देखा है कि मच्छर बहुत रहते हैं। जी तो जगह जगह पर ये जो जलाते हैं तो इससे जो धुआं बनता है उससे भी मच्छर खत्म हो जाते हैं, तो समाज अच्छा को ये फायदा भी होता है। और इस समय ये सब करना चाहिए क्योंकि ठंडी, इस समय ठंडी का मौसम चालू होता है ना, तो पीक होता है, यहाँ से ठंडी बढ़ते बढ़ते फिर दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडी रहती है ना, एरिया के हिसाब से, जी तो जी उसमें भी ये अग्नि काम करती है। तो बहुत सारे फायदे हमारे त्योहारों में हमने देखा है कि जिस तरह से मनाए गए परंपरा से उसमें कोई ना कोई रहस्य जरूर जी है, तो जी हमको इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत सुंदर। और जो हमारा कल आने वाला दिन और जिसको हाँ हम कहेंगे कि दीपावली का सबसे आखिरी दिन, 5वां दिन, जो भैया दूज के रूप में जी मनाते हैं। तो जैसे भारतवर्ष के अंदर रक्षाबंधन का बहुत बड़ा त्योहार है जो बहन और भाइयों के यादगार के लिए मनाया जाता है, उस रिश्ते की पवित्रता को सामने रखकर मनाया जाता है। तो भैया दूज फिर और क्या है? बहुत गहरा है बात, हमको परमात्मा ने बताया। जैसे रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधते हैं, यहाँ भैया दूज के दिन बहन भाई की आरती उतारती है ना, उसको तिलक देती है और मिठाई भी देती है, और भाई उसको सौगात देता है। वास्तविकता में मुझे ऐसे लगता है भैया दूज का आध्यात्मिक अर्थ ये लेना चाहिए कि जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, है ना, हम सब भारत में एक आरती बोलते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अभी लौकिक में देखा जाए, आप कल्पना करो पति पत्नी दोनों खड़े हैं, भगवान के सामने खड़े हैं और बोल रहे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। अगर परमात्मा माता पिता है तो हम कौन हो गए आपस में, है जी ना। तो लौकिक में तो भले पति पत्नी है और रिश्ते हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिकता के गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वास्तविकता में हम आत्मा है ना। और आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई है, ठीक है ना। तो ये बहुत ऊंची अवस्था है। लौकिक में हमको सभी रिश्ते मेंटेन करने चाहिए, पति पत्नी या भाई बहन का है, लेकिन विशेष ये याद दिलाने के लिए हम आपस में भाई है। लौकिक में भाई बहन तो होते हैं लेकिन आत्मा आपस में भाई है, और परमात्मा को आप अलग अलग रूपों से याद करते तो वो हमारा भैया भी है, बड़ा भैया, जी है ना, विशेष इस रूप में भी उसको याद करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भैया दूज यादगार है कि हमारे आत्मिक स्वरूप का, और हमको याद दिलाता है कि सभी मनुष्य आत्माएं इस समय है आपस में भाई भाई है। ये बहुत हाईएस्ट अ, स्पिरिचुअल स्टेज है जिसमें हम हर एक आपका को टोटल आत्मिक कॉन्शियसनेस ही शिफ्ट हो जाता शिफ्ट हो है। जाता है और आप उसको आत्मिक स्वरूप में देखते हैं। प्यूरिटी भी नेचुरल तब आ सकती है क्योंकि भाई बहन में भी वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पास पैथोलॉजिकल केसेस आते हैं जब वृत्ति चंचल हो सकती है क्योंकि हम शरीर को देखते हैं। लेकिन जब आत्मा आत्मा दृष्टि है, आत्मिक दृष्टि है, तो उसमें प्यूरिटी नेचुरल बनी रहती है। जी, क्योंकि आपकी तो दृष्टि ही चेंज हो यस, चुकी है। दृष्टि ही चेंज हो चुकी है। तो मुझे लगता है यही भैया दूज का त्योहार इस तरह से मनाना चाहिए। बहुत ही सुंदर। हमने पाँचों दिन को देखा, हर दिन का अपना एक विशेष महत्व और एक, लेकिन जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारे लोग आजकल दिवाली पे बाहर चले जाते हैं, यस अपने घरों को बंद करके चले जाते हैं, मिठाइयाँ तैयार लेके आते हैं। तो वो जो आपकी एनर्जी उसके अंदर जानी चाहिए, किसी भी त्योहार को मनाने के पहले आपका जो उत्साह एक बना रहता है, वो कहीं न कहीं कम होते जा रहा है। तो आप क्या एक सोशल मैसेज आप हमारे दर्शक मित्रों को इसमें क्या देंगे? बहुत सारे सोशल मैसेज दिवाली के दिन है, ठीक है ना। पहले तो हमको ये देखना चाहिए कि हाँ, मैं ज्यादा करके एज अ डॉक्टर मैं देखता हूँ क्योंकि मेरे पास अस्थमा के काफी पेशेंट है। दिवाली के दिन वो बहुत डरे रहते हैं, बहुत डर जाते हैं क्योंकि धुआँ अस्थमा बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाता है, एलर्जी वाले, पॉल्यूशन। और इतना पोल्यूशन रहता है। हाँ, पोल्यूशन केवल धुएं का नहीं था, आवाज का भी पोल्यूशन होता जी, है। तो उत्सव हम जरूर मनाएं, त्योहार हम जरूर मनाएं, लेकिन देखें कि हमारे त्योहार मनाने से किसी और को तकलीफ ना हो।
जी। और इसका आध्यात्मिक अर्थ जब हम समझते हैं कि वास्तविकता में चलो आप नॉमिनल रूप में या छोटे रूप में मनाएं, लेकिन जिस तरह से मनाया जाता है, इतना धुआं वातावरण में होता है, बहुत तकलीफ होती है उन लोगों के लिए जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना, फेफड़े की तकलीफ है। तो धुआं जब जाता है तो उनका अस्थमा या दमे की बीमारी प्रेसिपिटेट होते हैं। कई लोगों को आंखों में जलन होती है ना, और ये लोग को पहले से ही डॉक्टर के पास जाते हैं। मैंने देखा डर इतना है पहले से ही, आप मेरे को दवाई दो, हाई डोज दो, कौन सा इनहेलर इस्तेमाल करो, क्योंकि अभी दिवाली आ रहे हैं। तो हम उत्सव ज़रूर मनाएँ, लेकिन इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सोचें, सोचने की है ना? ज़रूरत है। दूसरा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये जो आप फायर क्रैकर है, कितना देर तक रहता है इसका आनंद? आप सोचो, आपने जलाया, अल्पकाल का सुख है, वही आप उसी पैसे से, क्योंकि इसमें पैसा भी बहुत लगता है, जी, तो उसी पैसे से आप कुछ ऐसी चीज़ बना के गरीबों को खिलाएँ, है ना? जी। या उसी पैसे का और किसी दिशा अच्छी में जगह पे सदुपयोग करो, है जी, ना? बच्चों को पढ़ाई के लिए देना चाहिए। तो ये बहुत हमको सोचना चाहिए कि दिवाली के दिन हम क्रैकर्स जलाएँ या नहीं जलाएँ, है ना? मैं सबके ऊपर छोड़ता हूँ ये, क्योंकि जी। हर एक की भावना जुड़ी रहती है इसके साथ में। लेकिन मैं एज़ अ डॉक्टर जो मेरे सामने आया, मैं कह रहा हूँ कि आवाज़ का भी पॉल्यूशन है और धुएँ का भी पॉल्यूशन है, तो इससे हम बच सकते हैं दिवाली के दिन। बहुत सारे सोशल मैसेज दिवाली लेके आते हैं, जैसे हम कहते हैं कि सामाजिक एकता का समय होता है। जैसे हम कहते हैं कि रमज़ान में राम है और दिवाली में अली है, जी, ठीक है ना? तो बनाने वाले ने कैसे ये शब्द आए हुए हैं। तो हम सब आपस में इस समय पर हम मिठाई बाँटते हैं। तो जैसे मैंने देखा बचपन से कि हमारे दूसरे धर्मों के भाई हैं, वो ईद के दिन हमारे इधर वो खीर कुरमा लेके आते हैं। दिवाली के दिन हमारे मिठाई उनके पास जाती है। तो मिठाइयाँ सिर्फ बाँटनी नहीं चाहिए, मिठास हमारे बोल में होनी चाहिए, व्यवहार में होनी चाहिए, और ये ऐसा समय है कि दुश्मनी हमको भूलनी चाहिए। मेन है तो मैं समझती हूँ यहाँ पे कि एक-दूसरे को मिलना ज़रूरी है। मिलना, आपके हाँ, आपके रिलेशन इतने इम्पोर्टेंट होने चाहिए क्योंकि उत्सव है और अगर अपने ही नहीं हैं, क्योंकि आपकी बन नहीं रही है एक-दूसरे के साथ, तो ये जो ट्रेंड निकला है कि बहुत सारी खरीदी कर दीजिए और बाहर घूमने चले जाइए। तो ये जो कुछ बदलाव पिछले कुछ वर्षों में आए हैं, उसके बारे में आप क्या बताएँगे? मैं तो देख रहा हूँ ये इंडस्ट्री है। हुँ, जैसे हमने देखा कि ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन आपको पुश किया जा रहा है कॉन्शियसली, और ये बहुत सिस्टमैटिक तरीके से होता है कि पहले हाइप क्रिएट किया जाता है दिवाली दिवाली, और फिर आपके मोबाइल पे मैसेजेस आते हैं कि डिस्काउंट है, सस्ता है, घर खरीदी करो, सोना खरीदी करो। तो खरीदी में ही ये खुशी है ऐसे समझा जाता है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करना, जैसे आपने कहा कि हम अपने त्योहार का रूप बदलते जा रहे हैं, जी, जो ओरिजिनल हमारा त्योहार था, है ना? जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि आपस में मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो नहीं हो रहा है कि हम अभी ना इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं, जी। केवल अपने बारे में सोच सेल्फ रहे हैं। सेंटर्डनेस ज़्यादा हाँ, बढ़ता जा रहा है। तो फिर अकेलापन तो आना ही है इसके साथ हुँ, में। तो ये बहुत अच्छा मौका होता है कि हम आपस में मिले, जी, है ना? एक दूसरे के पास जाएं, और पहले भी जो हमने देखा कि नफरत है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, इसको हम दिल से निकाल दें। गलतियां सबसे होती है, तो दिवाली के दिन हम पटाखे फोड़ते हैं, उसके बजाय ये नफरत के पटाखे फोड़े, है ना? जी, ईर्ष्या के पटाखे फोड़े, है ना? और अपने दिल का कोना पूरा साफ करें, दूसरों को क्षमा करें, माफ करें और स्वीकार करें, और आपस में यूं ही मिलते रहे। और केवल 5 दिन दिवाली होती है जो अच्छी बात है, लेकिन ये दीप जले रहे हमारे जी, अंदर, है ना? जी, आओ हम सब मिलकर ऐसी दिवाली बनाएं कि हमारे चेहरे की मुस्कुराहट नहीं जाए, जी, हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे और खुशी बनी रहे। और हमारे पास अगर है, अच्छा दिया है परमात्मा ने, तो हम दूसरों को भी बांटे, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। हुँ, तो ऐसा माहौल एक तैयार करें कि हम खुद ही नहीं, हमारे आसपास हमारे दोस्त, हमारे परिवार या समाज सभी खुश हो जाए। और मेरे ख्याल से जब इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य आत्माएं हो, जब उन सब के चेहरे के ऊपर खुशी आए और वो परमात्मा की याद से अपने को भरपूर मनाए, भरपूर करे, तो वही सच्ची दिवाली, और ऐसी दिवाली हम मनाएं। बहुत सुंदर। आज आपने इतना सुंदर आध्यात्मिक रहस्य आज के दिन का और भैया दूज का भी बताया और साथ में एक सामाजिक संदेश जो आपने दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया
और साथ में फिर से आपको अनेक शुभकामनाएं दीपावली मेरे की। तरफ से भी हमारे सभी दर्शकों को नए साल की मुबारक, हमारे गुजराती भाई बहनों को, और अन्नकूट की मुबारक, गोवर्धन पूजा की और भैया दूज की मुबारक। आप सबका जीवन, हमारे दर्शकों का सुखी हो जाए, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। हम ये नहीं कहेंगे कि समस्या नहीं आए, क्योंकि कलयुग में है तो समस्या भले आए, लेकिन परमात्मा की मदद से, उनके ज्ञान योग से हम उस समस्या के ऊपर विजय प्राप्त करें। बहुत सुंदर, आपका पुनश्च धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी इन दियों को देखते ही होंगे, इतने खूबसूरत ये दिए जल रहे हैं। ऐसे ही दिए हमारे जलते रहें तो हम अनेकों के दिए जलाने के निमित्त बनेंगे। और इसी का बहुत खूबसूरत उदाहरण डॉक्टर सचिन ने आज हमको दिया कि दादी जानकी जी, इनका कद, इनकी मूर्ति जिसको हम कहते हैं, ये छोटा है, लेकिन इनकी कीर्ति बहुत महान है, क्योंकि अनेकों के दिए जलाने के ये निमित्त बनी है। सच्ची सुख और शांति अनेक परिवारों में ये लाने के निमित्त बनी है। इतना बड़ा कारोबार चलाते हुए ये जो कर रही है, इसी की यादगार आज भी हम कलयुग में अनेक त्योहारों के रूप में मनाते हैं, उत्सवों के रूप में मनाते हैं। भैया दूज का भी बहुत सुंदर बताया, और सामाजिक संदेश जो है कि हमारा अपनापन जो है वो बढ़ना चाहिए, हमारे रिलेशंस बहुत प्रोफाउंड होने की ज़रूरत है, ताकि हम बाकी सब चीज़ों से निकाल कर सच्ची दिवाली हम मना सके। आप सभी को दीपावली की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं पूरे सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के टीम की ओर से। नमस्कार।